हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बृहस्पति और मंगल ग्रह को अच्छे से अध्ययन किया। अब हम लोग अगले ग्रह को पढ़ेंगे। वो हमारा ग्रह क्या है? शनि। आज हम शनि ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शनि ग्रह के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। तो शनि ग्रह क्या होता है? तो शनि ग्रह के बारे में जानते हैं। तो शनि ग्रह जो होता है यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि पहला तो आप लोगों को बता ही दिया पिछले लेक्चर में। अब इस लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे कि जो शनि ग्रह होता है ये सभी ग्रहों में आकार में दूसरे नंबर पर आता है। तो लिखेंगे कि यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह होता है। सबसे बड़ा ग्रह होता है। ओके, यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह होता है। अगला पॉइंट क्या है कि यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देता है। मान लीजिए हमारा आकाश है, ठीक है, यहाँ पर ये शनि ग्रह है, यहाँ पर सूर्य है। तो ये जो शनि ग्रह होता है वो आकाश में हमको पीले तारे के समान दिखाई देता है। तो अगला पॉइंट हम ये भी लिख सकते हैं कि यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देता है। पीले तारे के समान दिखाई देता है। ओके, अब हमारा अगला पॉइंट, यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देता है। अब हमारा अगला पॉइंट है कि इसकी विशेषता। पहली चीज़ अब हम लोगों ने क्या पढ़ा? यह पीले रंग का दिखाई देता है आकार में। अब इसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो इसकी जो विशेषता होती है वो ये होती है कि एक जो तल होत है एकरे चारों ओर वलय का होना, मतलब एक तल में वलय होता है। और वलय क्या होता है ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो सीधा मैं लिख देता हूँ कि इसकी जो विशेषता होती है वो क्या होती है। विशेषता में लिख लीजिए, विशेषता जो होती है वो क्या होती है कि इसके तलों में, इसके तल के, गलत हो जा रहा है बार बार, इसके तल के चारों ओर वलय का होना, वलय का होना। ओके गाइस, तो चलिए वलय का होना, ठीक है। अब हम इसके तल के चारों ओर, यहाँ पर और भी भूल गए, इसके तल के चारों ओर वलय का होना, ठीक है। ये इसकी हो गई विशेषता। अब शनि का सबसे बड़ा ग्रह जो होता है उसको क्या कहते हैं? टाइन कहते हैं। टाइन, शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह होता है उसको क्या कहते हैं? टाइटन। टाइटन, ये जो शनि है इसमें एक उपग्रह होता है, उसका क्या नाम है? टाइटन। तो ये पॉइंट लिखेंगे कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन होता है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन होता है, ठीक है। इसका आकार, जो हमारा पढ़ा ग्रह बुध ग्रह के बारे में याद हुई आपका, सबसे पहले लेक्चर में होता है ना। तो जितना आकार में बड़ा बुध ग्रह होता है उतना ही बड़ा ये टाइटन ग्रह होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा कि ये जो इसका उपग्रह होता है टाइटन, वो किसके बराबर होता है? बुध ग्रह के बराबर होता है, ठीक है। हमारा शनि ग्रह में अगला पॉइंट है कि बस इतना पॉइंट शनि ग्रह में बहुत है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग अगले ग्रह के बारे में पढ़ाई करते हैं। दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए।
चलिए बहुत अच्छा, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, धीरे धीरे सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ओके, बस रेगुलर रहिए और मेहनत करते रहिए। जिन चीज़ों को मैं पढ़ा रहा हूँ उसको घर पर एक बार देख लिया कीजिए और नोट्स ज़रूर बनाइए, ताकि मैं जो भी पढ़ाऊँ वो आप लोगों के पास रहे, और कभी भी जब आप एग्ज़ाम में जाएँ, किसी कारणवश आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़े, तो आपको एक साथ एक जगह लिखा हुआ मिल जाए। क्योंकि ये जो चीज़ें बता रहा हूँ वो एक साथ जल्दी किताबों में मिलता नहीं, इसे मैं बहुत ही रिसर्च करने के बाद लिखवा रहा हूँ। ओके, चलिए हमारा जो अगला टॉपिक है वो है अरुण। अरुण को इंग्लिश में कहते हैं URANUS, यूरेनस। ओके, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो यूरेनस होता है ये आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह होता है। दूसरा कौन था? शनि। और यूरेनस क्या है? आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह होता है अरुण। ठीक है, तो लिखेंगे यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह होता है। तो दोस्तों आप लोगों ने क्या पढ़ा कि जो अरुण ग्रह होता है यह आकाश में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह होता है। और इसकी जो खोज हुई थी दोस्तों, ये जो अरुण ग्रह है हमारा, इसकी जो खोज हुई थी वो किस सन में हुई थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, अक्सर बच्चे ध्यान नहीं देते हैं कि ये जो अरुण ग्रह है ये किस सन में इसकी खोज हुई थी। तो अरुण ग्रह की जो खोज हुई थी वो 1781 ईस्वी में हुई थी। अरुण ग्रह की जो खोज हुई थी वो 1781 ईस्वी में हुई थी। किसने किया था? एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था विलियम पूरा नाम इनका क्या है? विलियम हर्शेले। एक तो ये उटपटांग नाम रहता है, जल्दी दिमाग में नहीं रहता है। विलियम हर्शेले एक बहुत ही महान वैज्ञानिक हुए जिन्होंने 1881 ईस्वी में इस ग्रह के बारे में खोज कर डाला। तो चलिए हम लोग तीसरा पॉइंट लिखते हैं कि अरुण ग्रह की खोज कब हुई थी? तो अरुण ग्रह की खोज 1781 ईस्वी में हुई थी। किस वैज्ञानिक ने किया था? तो उस वैज्ञानिक का नाम है विलियम हर्शेले। तो चलिए लिखते हैं कि इसकी खोज 1781 ईस्वी में महान वैज्ञानिक हर्शेले ने किया। ठीक है, अब इसका जो अगला पॉइंट है वो क्या है कि ये जो अरुण ग्रह है इसमें के चारों ओर 9 वलय और 9 वलयों में से 5 वलयों का मैं नाम आपको बता सकता हूँ जो कि अब तक ज्ञात है। बाकी जो 4 वलय हैं उनका नाम अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि हाँ 4 वलय हैं, लेकिन उनका कोई नाम निर्धारित नहीं है। ठीक है, तो मतलब निर्धारित भी है लेकिन उसमें अभी संदेह चल रहा है। तो ठीक है, मैं आपको 9 वलय लिखवाया 9 वलयों में से 5 वलयों का नाम लिखवाया दे रहा हूँ, जिसको आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरुण ग्रह के मतलब वलय का नाम दे देगा और पूछेगा कि ये किस ग्रह के वलय हैं, तो आप लोग याद रखिएगा कि कौन से ये वलय किस ग्रह में आता है। तो चलिए लिख लेते हैं इसके चारों ओर 9 वलय होते हैं। इसके चारों ओर 9 वलय होते हैं। इसके चारों ओर 9 वलय होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं लिख लीजिए। वलयों के नाम, कौन कौन से हैं? वलयों के नाम आपको मैं लिखवा देता हूँ। अल्फ़ा, बीटा, गामा, ओके, और डेल्टा,
डेल्टा। ओके, और डेल्टा को चाहे आप चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। डेल्टा को दो प्रकार से लिखा जाता है, आप लोग जानते हैं। किसी किसी किताब में ये लिखा होता है, किसी किसी किताब में ये लिखा होता है। ओके, और ठीक, और एक होता है, और एक ग्राह होता है जिसका नाम है, ये भी जल्द ही पता चला इसके बारे में, क्या है, इप्सी, इसका यार इस पर इप्सिलॉन लिखा है, इसमें इप्सिलॉन। ठीक है, तो हमने 5 ग्रहों के नाम लिखवा दिया है, बाकी 4 के बारे में आप लोग मत जानिए, इन्हीं 5 ग्रहों के बारे में जानिए। और अगर देखते हैं इससे अगर और कोई क्वेश्चन बन सकता है तो आपको एक लेक्चर और बनाएंगे, जिसमें आपको जो ग्रह पढ़ाऊंगा उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करा दूंगा। ठीक है, तो ये हमारे 4 पॉइंट हो गए, इसका आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और एक बात और जान लीजिए कि ये जो यहाँ सूर्योदय जो होता है वो पश्चिम की ओर होता है। इस ग्रह की एक खासियत और होती है, जैसे हमारी पृथ्वी में क्या होता है, सूर्योदय किस दिशा में होता है, पूरब की दिशा में होता है। पृथ्वी पर सूर्योदय पूरब की दिशा में और सूर्यास्त पश्चिम की दिशा में। तो इसके ठीक उल्टा, मतलब मान लीजिए इसके ठीक उल्टा का मतलब क्या, ये कि अरुण ग्रह में जो सूर्योदय होगा वो पश्चिम की तरफ होगा, और जो अरुण ग्रह में जो सूर्यास्त होगा पूरब की तरफ होगा। इसमें बिल्कुल उल्टा काम है, तो ये भी याद रखिएगा। ये भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि अरुण ग्रह पर सूर्योदय किस दिशा में होता है, तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, पृथ्वी वाला समझकर पूरब दिशा में टिक कर चले जाते हैं, जबकि ये गलत है। तो आप लिख लीजिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर, यहाँ सूर्योदय, यहाँ सूर्योदय पश्चिम, यहाँ सूर्योदय पश्चिम दिशा में। ओके, और सूर्यास्त पूरब दिशा में होता है। दिशा में होता है। तो चलिए ऐसे ही इसी प्रकार हमारा अरुण ग्रह भी ख़त्म हो गया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले ग्रह पर चलते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फास्ट। चलिए, हमारा अगला टॉपिक है, मतलब अगला ग्रह जो है वो क्या है। चलिए, ये हो गया। सॉरी, 2-3 पॉइंट और इसमें बता देता हूँ। अरुण ग्रह में याद आ गया, अरुण ग्रह कुछ पॉइंट और लिख लीजिए। ये जो ग्रह होता है ये अपनी धुरी पर सूर्य की ओर लेटा हुआ होता है। मान लीजिए सूर्य है और यहाँ पर ये ग्रह है, तो ये जो ग्रह होता है ये अपनी ही धुरी पर क्या होता है, सूर्य की ओर लेटा हुआ होता है। इसलिए अरुण ग्रह को एक और नाम से बुलाते हैं, वो नाम क्या है, लेटा हुआ ग्रह। ओके, ये नाम क्या है, लेटा हुआ ग्रह। ये भी याद रखिएगा, ये जो अरुण ग्रह होता है इसे एक और नाम से बुलाते हैं, लेटा हुआ ग्रह। ओके, तो चलिए इसे भी लिख देता हूँ कि यह जो ग्रह होता है ये सूर्य की ओर अपनी धुरी पर लेटा हुआ है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए इस पॉइंट को लिख लेते हैं, ये मैं भूल गया था। तो लिखते हैं कि यह अपनी धुरी पर, यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर लेटा हुआ है, लेटा हुआ है, इसलिए इसे लेटा हुआ, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये हो गया है। एक और बात बता देता हूँ कि ये जो ग्रह होता है
इसका तापमान, ये जो ग्रह होता है इसका, ये सब चीज़ें दिमाग से हट गया था, याद आ गया, अच्छा हुआ। ये जो ग्रह होता है इसका तापमान 18 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए दोस्तों, अब हमारा अरूण ग्रह जो है इस समाप्त हो गया। और एक बात, इसमें एक उपग्रह होता है जिसका नाम है टाइटेनिया। इसके जो उपग्रह हैं, इसके उपग्रह हैं, उसका जो उपग्रह होता है वो सबसे बड़ा उपग्रह होता है। इसके उपग्रह, तो इसमें लिख लेता हूँ कि सबसे बड़ा उपग्रह नाम टाइटेनिया है। ओके, तो दोस्तों अरूण ग्रह अब पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब इसमें कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं फंसा सकता। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अब अगला ग्रह है बच्चों वरुण ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। तो वरुण ग्रह में पहला पॉइंट है कि इसकी खोज 1846 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक जहान गाले ने की है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट, यह हरे रंग का होता है। ओके, और अगला पॉइंट क्या है, इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। अगला पॉइंट क्या है कि इसके चारों ओर क्या है कि अति शीतल का मतलब ठंडा। ओके, अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। ओके, और तीसरा पॉइंट है कि इसके उपग्रह में ट्रिटॉन प्रमुख है। तो आप लोग इसी प्रकार से वरुण ग्रह भी समाप्त हो गया। अब हमारा एक और ग्रह बचता है पृथ्वी ग्रह, जिसके बारे में काफ़ी चीज़ें आप लोगों को बतानी है। इसलिए अब आज का लेक्चर यहीं समाप्त करता हूं। अगले लेक्चर में आप लोगों का पूरे 20 मिनट का क्लास होगा, वो पृथ्वी के बारे में होगा, जिसमें आपको 0 से लेकर बहुत ही उच्च लेवल तक आपको बताया जाएगा। तो बच्चों पढ़ते रहिए, अच्छे से मेहनत कीजिए। धन्यवाद।